दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, इस सीरीज में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं एक एक करके, यानी प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव पर्यंत कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में उसका भाव का अधिपति बनकर कहां बैठा हुआ है। यानी थोड़ा सरल करके आपको बताऊं तो आप अपनी जन्म कुंडली अपने घर बैठे विश्लेषण कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं। विशेषकर उन लोगों के लिए ये एपिसोड काफी कामगर सिद्ध हो सकते हैं जो ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, रुचि रखते हैं और कहीं ना कहीं ज्योतिष सीख रहे हैं। दर्शकों, वैसे तो जन्म कुंडली का विश्लेषण एक अलग पक्ष होता है और ज्योतिष को समझना एक अलग पक्ष होता है। फिर भी हम इस एपिसोड में क्रमशः फर्स्ट लॉर्ड आपकी कुंडली में कहां कहां बैठे हैं, 12 भाव के अंदर क्या फल रहेगा, सेकंड लॉर्ड कहां कहां बैठे हैं उनका क्या फल होगा, इसी तरह क्रम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं। यदि आप नए दर्शक हैं और चाहते हैं कि तमाम ऐसे ही अध्यात्म और ज्योतिष की वीडियोस आप समय समय पर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। अब हम समझते हैं एपिसोड से संबंधित कोई आपका क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं समय अनुसार आपका रिप्लाई करूंगा। लेकिन यदि व्यक्तिगत कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या जो नंबर लगातार नीचे भी फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर व्हाट्सएप पर भी समय लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे कुंडली के महत्वपूर्ण भाव यानी भाग्य स्थान को लेकर। जन्म कुंडली का वह भाव जो जीवन में काफी अहम होता है, ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो भी कुंडली का नवम भाव जिसको हम त्रिकोण भी कहते हैं, जन्म कुंडली में इस स्थान का काफी महत्व होता है। केंद्र और त्रिकोणों में बनने वाली राजयोग या समस्त अन्य जानकारियां जो राजयोग को लेकर के मैं पहले आपके साथ चर्चा कर चुका हूं, आप तमाम वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब हमारा भाग्य हमारे साथ है नहीं है, कितना प्रतिशत कार्य कर रहा है, ये भाग्य का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है, तुम्हें क्या लाभ मिलेगा, क्या हम वास्तव में लकी हैं या नहीं है, किन मामलों में हम भाग्यशाली कहे जाते हैं, ये तमाम जानकारी हम आज के एपिसोड में हासिल करने वाले हैं। नवमेश यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में बैठे और द्वादश भाव पर्यंत कहीं भी बैठता हो तो क्या शुभाशुभ फल समझना चाहिए। वैसे इससे पहले हमें यह भी समझ लेना परम आवश्यक हो जाता है कि आपका भाग्य का लॉर्ड है कौन, अर्थात आपका भाग्येश कौन है और उसकी स्थिति क्या है जहां पर भाग्येश बैठे हुए हैं। क्या वह स्वग्रही हैं, क्या वह मित्रग्रही होकर बैठे हैं, क्या वह शत्रु क्षेत्र होकर के बैठे हुए हैं या नीच अथवा उच्च के होकर बैठे हुए हैं। ये समस्त जानकारियां और इस रूप में समझना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ भाव के फलाफल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और हम ये बिल्कुल नहीं देखते हैं कि वास्तव में ग्रह की सिचुएशन क्या है। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपको समस्त पहलुओं के आधार पर आपको इस एपिसोड में आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिर भी मानसागरी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जो ज्योतिष के जो विज्ञ हैं उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम है और उसी आधार पर आज की गणना को मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। देखिए, नवमेश लग्नपते नवम पतो सुरानाम, अर्थात नवम का भावाधिपति यदि लग्न में जाकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक देव गुरु ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला होता है। बहुत अच्छी बात है कि लग्न का, भाग्य का संबंध लग्न से हो, शरीर से हो, जातक के मन और मस्तिष्क से हो। ऐसा व्यक्ति स्वच्छंद अपने खुले विचारों से, खुले मन से जो भी कार्य करता है वह स्वच्छंद और खुले मन से करता है। बहुत अच्छी बात यह भी आपको बता दी जाए, ऐसे व्यक्ति भाग्य के मामले में बड़े लकी होते हैं। भाग्य ऐसे लोगों का भरपूर साथ देता है, भाग्य ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी अच्छे, हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति खासकर फिजिकल वर्क
इनका ज़्यादा होता है और बौद्धिक क्षमताओं में भी ये लोग कई हद तक आगे होकर काम करते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए कि अगर लग्न पर यह बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति राज्य कर्मचारी, यानी देखा जाए तो सरकारी नौकरी का योग, जिसको हम बार बार पूछते हैं जन्म कुंडली अध्ययन के दौरान हो या कई बार व्यक्ति इस बारे में पूछते हैं, तो यह राज्य कर्मचारी यानी आपको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की ओर इंगित करता हुआ ये योग दर्शाता है। बात अगर हम करें तो ऐसा व्यक्ति अल्पारी, स्वेच्छाचारी और घर से बाहर रहकर बहुत अच्छी मात्रा में ऐसे व्यक्ति अपने आप को समय अनुसार परिवर्तित करते हैं और उसका लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है। बुद्धिमान ऐसे लोग देखे जाते हैं। अगर बात करें हम कि नवम यानी भाग्य का मालिक द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाए, बहुत अहम हिस्सा है। ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो भरपूर उनका साथ देता है। ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि के मामले में बड़े कुशाग्र बुद्धि ऐसे लोगों की देखी जाती है और मल्टीपल तरीके से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में धन का अर्जन करते हैं। पिता से संबंधित होकर भी अपने कारोबार को स्थापित कर सकते हैं या फिर उससे कहीं ना कहीं इर्द गिर्द भी रह करके यह अपने भाग्य को बिल्डअप करते हैं। पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर ऐसे व्यक्ति अच्छे लाभ अर्जित कर लेते हैं, लेकिन कई बार शत्रु क्षेत्री अगर वह भागेश हो तो वह पैतृक प्रॉपर्टी में रोड़ा अड़ाने का काम भी करते हैं। इसी के साथ ऐसे व्यक्तियों का जो आगम का क्षेत्र होता है, आमदनी का जो हिस्सा होता है, वो अलग अलग कई प्रकार से ऐसे लोग अपने जीवन में धनागम की स्थिति को प्रकट करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, यह द्वितीय भाव में बैठा हो ऐसा व्यक्ति धनागम के साथ साथ धन को धर्म में भी लगाता है, उससे यश और कीर्ति का भी ऐसे व्यक्ति लाभ लेते हैं। धर्म के मामले में ऐसे व्यक्ति धर्म करते हैं, साथ ही साथ अपने इष्टजन, मित्रजन और अपने सगे संबंधियों पर भी ऐसे लोग खर्च करने से कतराते नहीं हैं। पुण्यार्जन के लिए अनेक अनेक प्रकार के जप तप और यज्ञ का सहारा भी लेते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं और कार्य करते हैं। अगर तृतीय भाव में नव अधिपति बैठे यानी आपके 9th लॉर्ड यानी तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस के अंदर विराजमान हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में अनेक प्रकार से परिश्रम करना पड़ता है। मेहनत और परिश्रम यानी मेहनत करना, परिश्रम करना कई हद तक बहुत अच्छा भी है और उसका लाभ ही व्यक्ति अपने जीवन काल में लेता है। धन के मामले में हो, धर्म के मामले में हो, व्यवस्थित रह करके अपने जीवन को कुशाग्र रह अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ईश्वरीय कृपा भी ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। अपने इष्टजन, मित्रजन का साथ इन लोगों को भरपूर मात्रा में मिलता है। साथ ही साथ इस प्रकार से तृतीय भाव में जब बैठता है तो उसको सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है, बंधुओं का स्नेह बना रहता है। ऐसा व्यक्ति हर जीव पर दया का भाव ऐसे व्यक्ति जीव मात्र पर रखता है। बड़ी अच्छी स्थिति में अगर यहाँ पर बैठा हो तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं मित्रों के साथ रह करके ज्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं। अपने परिवार और इष्ट मित्रों के साथ में ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है और उसके लिए प्रयास भी करता है। अगर हम बात करें कि नवमेश आपके चतुर्थ भाव में बैठे यानी 4th हाउस में अगर बैठते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में धन, वैभव, यश और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के साथ अच्छी प्रॉपर्टी का मालिक होता है, अच्छे यश को कमाता है और अपने परिवार के साथ में रह करके ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म करता है और विख्यात होता है, अपने माता पिता का भक्त होता है, पुण्यवान धनवान रह करके ऐसा व्यक्ति हमेशा कार्य करता है और उसका लाभ लेता है। अगर 9th लॉर्ड आपके पंचम भाव में बैठ जाएं यानी 5th हाउस में बैठ जाएं, ऐसा व्यक्ति संतान पक्ष से उसका लाभ लेता है, संतति का लाभ मिलता है, देव गुरु ब्राह्मणों का सम्मान करता है, विद्यावान बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति होते हैं और देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में संतति का भरपूर लाभ लेने के साथ साथ संतति को योग और काबिल बनाने में भी ऐसे लोग अपने जीवन में उसका भी लाभ उठा पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा माता पिता तो बहुत ज्यादा धर्मात्मा होते, अच्छे काम करते हैं, लेकिन
संतति जो होती है उनको अनुकूल चलने वाली नहीं हो पाती, लेकिन ऐसे लोग उसका लाभ लेते हैं, वो अनुकूल बनाकर रखते हैं। अगर वह षष्ठ भाव में बैठे, नवमेश यानी नाइन्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में जाकर के बैठ जाए, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा ऋण और रोग से ऐसे व्यक्ति हमेशा क्षुभित रहते हैं। भाग्य कहीं ना कहीं मंद पड़ जाता है और ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं शत्रुओं के आगे घुटने टेक देता है। इनका यश पराक्रम कई बार काम नहीं करता है। भाग्यहीन ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, कर्ज शत्रु इनसे पीड़ित हो जाते हैं, शास्त्र आदि की निंदा में रत हो जाते हैं और उन व्यक्ति को अपने जीवन काल में कई प्रकार से परेशान होना पड़ता है। वहीं अगर भाग्य भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठ जाए, दोनों भाव अहम हो जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हर दृष्टिकोण से, ऐसे में व्यक्ति को सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है, अच्छी पत्नी मिलती है और लड़की की कुंडली में तो उसको अच्छा पति की प्राप्ति हो जाती है। वह धनवान होता है, यशवान होता है और पुरुष वर्ग को खासकर ससुराल पक्ष से अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर धन और यश कीर्ति का लाभ भी उसको वहां से प्राप्त होता है। उस परिवार से जुड़कर उसको एक नया आधार प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसकी जो पत्नी होती है वो सुंदर होती है, सुशील होती है, व्यवहार कुशल होती है, विद्या संपन्न होती है, तो कई प्रकार से यहाँ पर उसको पुण्यवती बनाता है। अगर नवमेश अष्टम भाव के अंदर विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति दुष्ट हिंसक प्रवृत्ति के और बंधु बांधवों से हीन देखा जाता है। अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठा, पाप वृत्ति पाप में होकर के बैठ जाए, शत्रु क्षेत्र में जाकर बैठ जाए और नवमेश यदि पाप ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं दाम्पत्य सुखद जीवन से भी दूर हो जाता है। अगर यह दसम भाव के अगर नवमेश अगर आपका जो है नवम भाव के अंदर बैठ जाए यानी भाग्य भाव पर ही जाकर बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति भाग्य के बहुत धनी होते हैं। अपने जीवन में अगर मिट्टी में हाथ मारा तो भी सोना बनकर प्रकट होगा, लेकिन कब? जब उसकी दशा होगी। अनुकूल वह ग्रह होगा, केंद्र में जाकर बैठा होगा, त्रिकोण में, स्वक्षेत्र में जाकर के या फिर मित्र क्षेत्र में जाकर बैठे हो तो इसका जीवन काल में अत्यंत लाभ वह व्यक्ति उठा सकते हैं। अगर नहीं है तो उससे संबंधित जो रेमेडीज है, वैदिक उपाय करके भी ऐसे लोग अपने जीवन काल में उसका लाभ उठा पाते हैं। देव गुरु ब्राह्मणों का जो है आदर सम्मान करने वाले ऐसे लोग होते हैं और उसी से भाग्य प्रबल होता चला जाता है। यात्राओं के शौकीन होते हैं ऐसे लोग, अपने यश कीर्ति के लिए अनेक प्रकार के धर्म कर्म में रत रहते हैं और इसी के साथ ऐसे व्यक्ति सभी में समभाव और प्रीतिमय वातावरण बना करके अपने जीवन काल में आगे बढ़ते हैं। अगर नवमेश आपके दसम भाव में बैठ जाएं यानी 10th हाउस के अंदर बैठ जाएं, ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोजगार की दृष्टि से देखा जाए या फिर अपने सामूहिक जीवन को, सामान्य जीवन को देखा जाए तो वह व्यक्ति अपने पिता के इर्द गिर्द रहकर काम करता है या फिर सरकारी नौकरी के भी प्रबल योग बनने की संभावना यहां पर बनती है। राजनीति में भी ऐसे लोग दिलचस्पी रखते हैं और उनको उसका भी लाभ मिलता है। जन समुदाय का स्नेह उनको मिलता है। तो बहुत प्रकार से या फिर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर जो लोग होते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, कमीशन एजेंट जो होते हैं, वह भी इस प्रकार के योगों को संभावित रूप से यहां पर पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति यहां पर जो है राज्य कर्मचारी यानी सरकारी नौकरी, सूर होते हैं, विद्वान यहां पर हो सकते हैं, माता पिता के भक्त और पुण्यात्मा होते हैं, अपने यश और कीर्ति के लिए भी काम करते हैं, धन का धर्म में व्यय करते हैं। ये बहुत खास बात इन लोगों में होती है। और अगर नवमेश लाभ भाव यानी एकादश के अंदर हो, ऐसा व्यक्ति मल्टीपल तरीके से धनागम की स्थितियों को व्यवस्थित करते हैं, प्रकट करते हैं और कई प्रकार से यह लोग धनागम करते हैं। विदेशों से संबंध होने या विदेशों से धनोपार्जन की स्थिति को यह लोग प्रकट करते हैं। कई बार विदेश में जाकर ही, कई बार घर बैठे ही यह लोग विदेश से संपर्क करने के बाद अपने जीवन में अनेक प्रकार के अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए धनागम की स्थिति को बनाते हैं। भाग्य से लोगों का भरपूर साथ देता है। देवगुरु ब्राह्मणों के सम्मान करने वाले होते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं और इसीलिए इनका भाग्य सुदृढ़ होता चला जाता है। वहीं इसके विपरीत आचरण करने वाले इसका भरपूर लाभ नहीं ले पाते। अगर हम बात करें ऐसे व्यक्ति को, यहां पर जो लिखा हुआ है कि ऐसा जो जातक है वो दीर्घायु होता है, धर्मात्मा होता है, धनवान होता है, का लोक में स्नेह
रखने वाला होता है और राजा से ऐसे व्यक्ति सम्मानित होते हैं। समाज के काम करने में ऐसे लोग आगे होते हैं और विख्यात हो जाते हैं। कई बार सामाजिक अच्छे कार्यकर्ता ऐसे लोग बैठते हैं और उत्तम पुत्र को जन्म देकर उत्तम संस्कारी भी ये लोग बना लेते हैं। और अगर हम बात करें कि यह भाग्येश द्वादश भाव में पहुंच जाए तो यहां पर इसकी स्थिति थोड़ा सा कमजोर जैसी हो जाती है। कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के उस पड़ाव में उस व्यक्ति पर रहमत की जो गुंजाइश होती है वो बहुत कम नजर आती है। ऐसे में व्यक्ति पुरुषार्थ बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाता, क्योंकि वह एक ऐसे भाव में जाकर बैठ गया जहां उसको पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। साथ ही वहां युति किस ग्रह की, इसको भी जरूर देख लेना चाहिए। और इसके साथ यह भी देखना आवश्यक है कहीं वह शत्रु क्षेत्र के साथ साथ शत्रु ग्रह के साथ युति में तो नहीं रह रहा है। ऐसे में व्यक्ति दिग्भ्रांत हो जाता है, उसको समझ नहीं आता उसे करना क्या चाहिए। पूरा जीवन मेहनत तो करता है लेकिन कृपा का भाजक नहीं बन पाता। इसलिए यहां पर उससे संबंधित जो उपाय हैं उसको भी करने की स्थिति यहां पर जो है बनती है, उसका लाभ लेने के लिए। सीधा सीधा लिखा हुआ कि 9वें द्वादश में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को देश देशांतर जो है जाना पड़ता है, स्थिर नहीं रह पाता। ऐसे व्यक्ति देश देशांतर जाना पड़ता है। लेकिन अगर वो शुभ यहां पर शुभ भी है, जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति यहां पर देश देशांतर तो भेजता है, धनागम की स्थिति बनाता है, खर्च करता है, लेकिन साथ ही साथ यह ग्रह यहां पर जो है वह धर्म के साथ जोड़ करके उसको रखता है, धर्म के इर्द गिर्द वह व्यक्ति रहता है और इसलिए उसका भाग्य उसका काफी हद तक साथ भी देता है। देश देशांतर भ्रमण करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, सुंदर आकर्षक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। वाणी का प्रिय होता है, इसमें भी शक नहीं है। सभी लोगों से वह स्नेह भी रखता है, इसमें भी यहां पर शक नहीं है। विद्वान भी होता है, सूर भी होता है, और यदि पाप ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति धूर्त किस्म का भी होता है।